हेलो दोस्तों। आप लोग की डिमांड पर एक पोल्ट्री क्लास में ला रहा हूँ। ठीक है, आप लोग का डिमांड था कि पोल्ट्री का भी क्लास चलाया जाए। आप लोग की डिमांड थी कि पोल्ट्री की क्लास भी चलाई जाए। पोल्ट्री का हर एग्ज़ाम में एक अच्छा इम्पॉर्टेंट होता है, अच्छा रोल होता है। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चन अधिक होते हैं। ठीक है, तो आज पोल्ट्री में हम आपको एग्जीक्यूटिव पढ़ाएंगे, कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव पढ़ाएंगे, कार्यपालिका पढ़ाएंगे। कार्यपालिका से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसको आपको सॉल्व भी कराया जाएगा, और बाय कॉन्सेप्ट के द्वारा, बाय ट्रिक के द्वारा। ठीक है, आपको रटने की जरूरत नहीं, बस समझने की जरूरत है। यदि वीडियो को आप ध्यान से देख रहे हैं, और सुन रहे हैं, तो उसी समय आपको ये आपका तैयार हो जाएगा पूरा कॉन्सेप्ट। ठीक है, आपको टारगेट किया गया है एग्जाम को यूपीपीसीएस, ठीक है, और आर ओ और ऑल वनडे एग्जाम को टारगेट किया गया है। पॉलिटी से हर एग्जाम में अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उन स्टूडेंट के लिए भी है जो आपका पॉलिटी से ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पीजी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब कि ओवरऑल देखा जाए तो ये सभी के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। जो आपको पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, उनके लिए भी आपका राजनीतिक दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट है, पॉलिटी जानना चाहिए। ठीक है, तो आपको टारगेट किया गया है एग्जाम यूपीपीसीएस, आर ओ या ऑल वनडे एग्जाम को टारगेट किया गया है। ठीक है, और आपको टॉपिक होगा आज का एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्या कार्यपालिका से स्टार्ट करेंगे। और आपको देखा गया कि आपका जो क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है, पीसीएस में जो आपका क्वेश्चन पूछे गए थे 2023 में। ठीक है, 2023 में क्वेश्चन पूछे गए लगभग 23 क्वेश्चन पूछे गए, और 23 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन एग्जीक्यूटिव से पूछा गया था, कार्यपालिका से पूछा गया था। ठीक है, और कार्यपालिका का इंपॉर्टेंस जो होता है सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, कार्यपालिका में जितने भी आपका होगा, कार्यपालिका में एग्जीक्यूटिव में हम 2 पढ़ेंगे, केंद्र की कार्यपालिका और राज्य की कार्यपालिका पढ़ेंगे। ठीक है, और उसमें भी देखा जाएगा, यदि पूरे अगर कार्यपालिका की बात की जाएगी, ठीक है, तो उसमें आपका कितने क्वेश्चन पूछेंगे, 5 क्वेश्चन पूछेंगे। और उसमें भी केंद्र की कार्यपालिका की बात की जाएगी, सिर्फ केंद्र की कार्यपालिका की बात की जाएगी, तो उसमें अकेले ही राष्ट्रपति से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम राष्ट्रपति उसमें से जितने भी टॉपिक होंगे, जैसे केंद्र की कार्यपालिका होगी, राज्य की कार्यपालिका होगी, केंद्र की कार्यपालिका में जो भी आएंगे, ठीक है, उनको अलग अलग प्रकार से देखा जाएगा, और उन पर गहरे से अध्ययन किया जाएगा। ठीक है, डीपली अध्ययन किया जाएगा, और कॉन्सेप्ट के द्वारा अध्ययन किया जाएगा। चलिए आते हैं। ठीक है, हम क्या पढ़ेंगे, एग्जीक्यूटिव पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, एग्जीक्यूटिव पढ़ेंगे। और एग्जीक्यूटिव में आपका क्या होता है, मतलब केंद्र कार्यपालिका होता है। ठीक है, क्या होता है, कार्यपालिका होता है। ठीक है, क्या होता है, कार्यपालिका कार्यपालिका में 2 पढ़ेंगे। ठीक है, कार्यपालिका में हम 2 पढ़ेंगे। एक आपका होगा केंद्र की कार्यपालिका में हम 2 पढ़ेंगे, केंद्र की कार्यपालिका, केंद्र की कार्यपालिका। ठीक है, केंद्र की कार्यपालिका, और आपका राज्य की कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका। ओके, बात समझ में आ गया, कार्यपालिका। ठीक है, राज्य की कार्यपालिका और केंद्र की कार्यपालिका। ठीक है, ये आपको अगर कार्यपालिका को 100% मान लिया जाए, तो अकेले ही कार्यपालिका से 70% क्वेश्चन आते हैं, अकेले ही कार्यपालिका से 70% आते क्वेश्चन। ठीक है, और केंद्र की कार्यपालिका में क्या पढ़ेंगे, केंद्र की कार्यपालिका में क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे देखिए, केंद्र की कार्यपालिका में क्या पढ़ेंगे, हम राष्ट्रपति पढ़ेंगे, राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति पढ़ेंगे, उपराष्ट्रपति पढ़ेंगे, उपराष्ट्रपति। ठीक है, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, ठीक है, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, और महान्यायवादी, और आपका महान्यायवादी। ठीक है, महान्यायवादी। ठीक है, ये आपका केंद्र की कार्यपालिका में। केंद्र आपका इसी पर एक बार क्वेश्चन पूछ लिया गया कि केंद्र की कार्यपालिका में कौन शामिल है, कौन नहीं शामिल है। केंद्र
केंद्र की कार्यपालिका में कौन शामिल है, ठीक है, इसी पे एक बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है, ठीक है। तो आपका ध्यान दीजिएगा, केंद्र की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी, ठीक है। यही आपका यहीं पर अध्ययन कर लेते हैं, ठीक है, यहीं पर हम अध्ययन कर लेते हैं, सीएजी का अध्ययन कर लेते हैं, ठीक है। सीएजी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सीएजी, ठीक है, नियंत्रक लेखा महापरीक्षक, नियंत्रक लेखा महापरीक्षक, ठीक है, नियंत्रक लेखा महापरीक्षक, यही सी जगह पढ़ लेते हैं, ठीक है। यहाँ से भी अच्छे खासे क्वेश्चन पढ़े, क्योंकि आपके केंद्रीय कार्यपालिका में यही है, ठीक है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी, ठीक। और केंद्र की कार्यपालिका को यदि हम 100% मान लेते हैं, ठीक है, यदि इसको हम 100% मानते हैं, अकेले ही राष्ट्रपति से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 70% क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अकेले ही राष्ट्रपति से 70% क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं राज्य की कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका में आते हैं, ठीक है। राज्य की कार्यपालिका में क्या क्या पढ़ेंगे हम, आपका राज्यपाल पढ़ेंगे, मुख्यमंत्री पढ़ेंगे, ठीक है, मुख्यमंत्री। इसके बाद यहीं पर हम महाधिवक्ता पढ़ते हैं, महाधिवक्ता, ठीक है, महाधिवक्ता, क्लियर, ये आपका, ठीक है। इतने टॉपिक को हम अध्ययन करेंगे कार्यपालिका में हम इतने टॉपिकों को अध्ययन करेंगे, ठीक है। केंद्र की कार्यपालिका में राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद है, आपका महान्यायवादी है। अब इसी जगह हम इसको पढ़ लेते हैं, सीएजी से भी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछे जाते हैं, तो यही हम सीएजी का भी अध्ययन कर लेते हैं। सीएजी नियंत्रक लेखा महापरीक्षक, ठीक है, ओके। आपका राज्य कार्यपालिका में आपका राज्यपाल है, आपका मुख्यमंत्री है, आपका महाधिवक्ता है, ठीक है। तो इसको हम अलग अलग कंडीशन से हम पढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो ये आपका, तो इसमें से हर एक टॉपिक को, ठीक है, जैसे केंद्र की कार्यकाल से स्टार्ट करेंगे, केंद्र की कार्यपालिका से स्टार्ट करेंगे और राष्ट्रपति को पढ़ेंगे। राष्ट्रपति से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे, जितने भी थियरी है, ठीक है, सभी को देखा जाएगा, हर आर्टिकल को देखा जाएगा, जहां जहां राष्ट्रपति का उल्लेख है, जिस आर्टिकल में राष्ट्रपति का उल्लेख है, ठीक है। अब बुकों में तो आपको दिया कि राष्ट्रपति का जो उल्लेख है आर्टिकल 52 से लेकर आप आर्टिकल 62 तक है, ठीक है, बट लेकिन नहीं, आपका राष्ट्रपति का जो उल्लेख है डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से, ठीक है, आपका 352 से लेके 365 तक है, ठीक है। उन सभी आर्टिकल को देखेंगे, उन सभी कॉन्सेप्ट को देखेंगे, तो आपका इस तरह से पढ़ेंगे तो एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम से बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रपति, इसमें से उठाते हैं, आपको राष्ट्रपति के बारे में जानते हैं, राष्ट्रपति के बारे में बेसिक जानकारी जानते हैं, देखते हैं, आपको लगभग पता नहीं हो, आप राष्ट्रपति को सिर्फ राष्ट्रपति के नाम से जानते हैं, बट लेकिन यहाँ पर राष्ट्रपति को कई नामों से भी जाना जाता है। चलिए आइए देखते हैं, यहां से राष्ट्रपति को निकाल लेते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति को बाहर निकालते हैं, आपका राष्ट्रपति प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट, ठीक है, राष्ट्रपति प्रेसिडेंट, ठीक, क्लियर। यदि आप लोग को अच्छे से समझ में आए और अच्छे कॉन्सेप्ट मिलते हो, अच्छे ट्रिक मिलते हो, अच्छे नियम मिलते हो, अच्छे पढ़ाने का मेरा अगर तरीका अलग हो, ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, ठीक है। आप लोग के लिए ये वीडियो पूरा पॉलिटी का, पूरी ज्योग्राफी को हम फ्री प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है, फ्री प्रोवाइड कराएंगे, पब्लिकली रहेगा। तो आप लोग अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, ठीक, कमेंट करिएगा कि सर नहीं बहुत बेस्ट है, या कुछ कमियाँ होंगी तो उसको बताइएगा, उसको सुधारेंगे, ठीक है। आते हैं राष्ट्रपति के बारे में हम बेसिक जानकारी लेते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति को देश का, ठीक है, राष्ट्रपति को केंद्रीय कार्यपालिका का, राष्ट्रपति को केंद्रीय कार्यपालिका का अभी दिखाए थे ना आपको, यहाँ पर ये आपका केंद्रीय कार्यपालिका बताए थे, ठीक है, ये केंद्रीय कार्यपालिका का बताएंगे, केंद्रीय कार्यपालिका है, केंद्रीय कार्यपालिका, ठीक है। तो राष्ट्रपति को केंद्रीय कार्यपालिका का प्रमुख माना जाता है, क्या माना जाता है, राष्ट्रपति को केंद्रीय कार्यपालिका का, यहाँ पर राष्ट्रपति को, ठीक है, राष्ट्रपति को केंद्रीय कार्यपालिका का क्या माना जाता है, प्रमुख माना जाता है। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ये आपका, ठीक है, राष्ट्रपति को केंद्रीय कार्यपालिका का प्रमुख कहा जाता है, राष्ट्रपति को, ठीक है, केंद्रीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति को केंद्रीय कार्यपालिका का
प्रमुख कहा जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति को केंद्रीय कार्यपालिका का प्रमुख कहा जाता है। ठीक, राष्ट्रपति को यदि राष्ट्रपति के नाम से ही जाना जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, राष्ट्रपति को हम कई अन्य नामों से भी जानते हैं। क्या, जैसे केंद्रीय राष्ट्रपति को केंद्रीय कार्यपालिका का प्रमुख भी कहा जाता है। राष्ट्रपति को, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर राष्ट्रपति को देश का संवैधानिक प्रमुख भी कहा जाता है। राष्ट्रपति को देश का संवैधानिक प्रमुख भी कहा जाता है। राष्ट्रपति को देश का संवैधानिक प्रमुख भी कहा जाता है। देश का संवैधानिक प्रमुख भी कहा जाता है। ठीक है, देश का संवैधानिक प्रमुख भी कहा जाता है। राष्ट्रपति को देश का राष्ट्राध्यक्ष भी कहा जाता है। राष्ट्रपति को देश का, राष्ट्रपति को यहां पर लिख रहे हैं। ठीक है, देश का राष्ट्राध्यक्ष भी कहते हैं। क्या कहते हैं? राष्ट्राध्यक्ष भी कहते हैं। देश का राष्ट्राध्यक्ष भी कहते हैं। ठीक है, देश का राष्ट्रपति को देश का राष्ट्राध्यक्ष भी कहा जाता है। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा, बेसिक जानकारी और दे रहे हैं आपको। ठीक है, राष्ट्रपति के बारे में। ठीक है, और राष्ट्रपति जो होता है, ठीक है, राष्ट्रपति जो होता है आपका, ठीक है, राष्ट्रपति जो होता है आपका देश का प्रथम नागरिक भी कहा जाता है। राष्ट्रपति को देश का प्रथम नागरिक भी कहा जाता है। देश का प्रथम नागरिक भी कहा जाता है। ठीक है, देश का प्रथम नागरिक भी कहा जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति को राज्य का प्रमुख भी कहा जाता है। राष्ट्रपति को राज्य का प्रमुख भी कहा जाता है। राज्य का प्रमुख भी कहा जाता है। प्रमुख भी कहा जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति को क्या कहा जाता है? राज्य का प्रमुख भी कहा जाता है। राष्ट्रपति जो होता है आपका केंद्रीय कार्यपालिका का प्रमुख कहा जाता है। राष्ट्रपति को देश का संवैधानिक प्रमुख भी कहा जाता है। राष्ट्रपति को देश का राष्ट्राध्यक्ष भी कहा जाता है। देश का प्रथम नागरिक भी कहा जाता है, या राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। राज्य का प्रमुख भी होता है। राष्ट्रपति जो होता है आपका संसद का अभिन्न अंग होता है। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। अभिन्न अंग होता है। ठीक है, किस आर्टिकल के अनुसार? आर्टिकल 79 के अनुसार राष्ट्रपति जो होता है आपका संसद का अभिन्न अंग होता है। क्या होता है? संसद का अभिन्न अंग होता है। ठीक है, आर्टिकल किस अनुसार? आर्टिकल 79 के अनुसार। आर्टिकल 79 के अनुसार जो राष्ट्रपति होता है देश का, वो क्या होता है? संसद का अभिन्न अंग होता है। और संसद, ध्यान दीजिए, ये आपका पढ़ाने का यूनिक तरीका है, हमेशा रहेगा। ठीक है, ये आपका राष्ट्रपति प्रेसिडेंट हो गए, ये आपका लोकसभा हो गया, ये आपका राज्यसभा हो गया, ये आपका निम्न सदन हो गया, ये आपका उच्च सदन हो गया। ठीक है, जो राष्ट्रपति होता है आपका, राष्ट्रपति को, ठीक है, केंद्रीय कार्यपालिका का, जो एक केंद्रीय कार्यपालिका है, ठीक है, यह ध्यान दीजिएगा, ये केंद्रीय कार्यपालिका हो गया ना, ये केंद्रीय कार्यपालिका का, ठीक है, केंद्रीय कार्यपालिका क्या होता है? प्रमुख होता है। देश का संवैधानिक प्रमुख होता है। देश का राष्ट्राध्यक्ष भी कहते हैं, देश का प्रथम नागरिक भी कहते हैं, राज्य का प्रमुख भी कहते हैं राष्ट्रपति को। जो आपका आर्टिकल 79 है में उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति जो होता है संसद का अभिन्न अंग होता है। क्या होता है? संसद का, आर्टिकल
आर्टिकल 79 में उल्लेख किया गया है कि जो राष्ट्रपति है संसद का अभिन्न होंगे, बट एक यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट है, कंफ्यूजन है, राष्ट्रपति जो होता है संसद का सदस्य नहीं होता है, अभिन्न अंग है बट संसद का सदस्य नहीं है, ठीक है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द पार्ट ऑफ पार्लियामेंट बट इज नॉट द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। राष्ट्रपति जो होता है संसद का अभिन्न अंग होता है बट संसद का सदस्य नहीं होता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसको हटा रहे हैं, ठीक है। ओ सॉरी, सब डिलीट हो गया। ठीक है, इतना बात समझ में आ गई थी, ठीक है। अभी हम इसको लिख दे रहे हैं पूरा, ठीक है, डिलीट हो गया, ठीक है। इसको हम पुनः लिख दे रहे हैं, आपका हम प्रेसिडेंट पढ़ रहे हैं, ठीक है। केंद्रीय कार्यपालिका में आपका प्रेसिडेंट पढ़ रहे हैं, प्रेसिडेंट, ठीक है। राष्ट्रपति पढ़ रहे हैं, राष्ट्रपति के बारे में हम बेसिक इन्फॉर्मेशन ढूंढ रहे हैं, ठीक है। बेसिक इन्फॉर्मेशन ढूंढा जा रहा है आपका राष्ट्रपति पढ़ रहे हैं जिनके बारे में हम बेसिक इन्फॉर्मेशन पढ़े हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, बेसिक इन्फॉर्मेशन में आपका ठीक आपको बताए थे अभी पुनः, ठीक है, पुनः बताए थे आपको कि राष्ट्रपति जो होता है आपका, ठीक है, केंद्रीय कार्यपालिका का प्रमुख माना जाता है, ठीक है। राष्ट्रपति को केंद्रीय कार्यपालिका का प्रमुख कहा जाता है, ठीक है। केंद्रीय कार्यपालिका का प्रमुख कहा जाता है राष्ट्रपति को, ठीक है। राष्ट्रपति को देश का संवैधानिक प्रमुख भी कहा जाता है, देश का संवैधानिक प्रमुख भी कहा जाता है, देश का संवैधानिक प्रमुख भी कहा जाता है राष्ट्रपति को, ठीक है। राष्ट्रपति को देश का राष्ट्राध्यक्ष भी कहा जाता है, देश का राष्ट्राध्यक्ष देश का राष्ट्राध्यक्ष भी कहा जाता है, ठीक है। देश का राष्ट्राध्यक्ष भी कहा जाता है, ठीक है। देश का राष्ट्राध्यक्ष भी कहा जाता है, ठीक है। और राष्ट्रपति को देश का प्रथम नागरिक भी कहा जाता है, राष्ट्रपति को देश का प्रथम नागरिक भी कहा जाता है, राष्ट्रपति को देश का प्रथम नागरिक भी कहा जाता है, ठीक है। और राष्ट्रपति को, ठीक है, राष्ट्रपति को राज्य का प्रमुख भी कहा जाता है, राज्य का प्रमुख भी कहा जाता है, ठीक है। और राष्ट्रपति को संसद का अभिन्न अंग भी माना जाता नहीं, संसद का अभिन्न अंग है राष्ट्रपति, ठीक है। राष्ट्रपति जो है आपका, राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है, ठीक है। राष्ट्रपति जो होता है संसद का अभिन्न अंग होता है। बात समझ में आ गया। यदि हम राष्ट्रपति को राष्ट्रपति के नाम से ही जानते तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, ठीक है। राष्ट्रपति के इतने नामों से जानना बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में एग्जामिनर आपको फंसा लेगा कि देश का राष्ट्राध्यक्ष ऐसा करेगा, देश के संवैधानिक प्रमुख का यह दायित्व है, देश के प्रथम नागरिक ऐसा करेगा, ठीक है। देश का प्रथम नागरिक ऐसा करेगा, देश का राष्ट्राध्यक्ष का दायित्व है, ठीक है।
और या क्वेश्चन पूछेगा देश का प्रथम नागरिक का ये दायित्व है, देश के राज्य का प्रमुख का ये कार्य करना दायित्व है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। तो आपको इतनी यदि राष्ट्रपति के इतने नामों से यदि परिचित नहीं है तो एग्जामिनर आपको फंसा देगा कि क्वेश्चन क्या करेगा कि देश का संवैधानिक प्रमुख का ये दायित्व है, या कह सकता है केंद्रीय कार्यपालिका का जो आपका प्रमुख है उसका दायित्व है, ठीक है, क्लियर। या ये करेगा, देश का संवैधानिक प्रमुख ये कार्य करेगा या इसका दायित्व ये है कि क्या कर सकता है। बात समझ में आ गई इतनी बात। हमारे कहने का तात्पर्य क्वेश्चन घुमाकर एग्जामिनर कैसे पूछेगा राष्ट्रपति पर, ठीक है, ये क्लियर हुआ। और ध्यान दीजिएगा आर्टिकल 79 में उल्लेख है कि संसद का राष्ट्रपति जो होगा संसद का क्या होगा, अभिन्न अंग होगा। आर्टिकल 79 में उल्लेख है कि राष्ट्रपति जो होगा संसद का अभिन्न अंग होगा। बट यहाँ पर एक कंफ्यूजन और है, राष्ट्रपति जो होता है संसद का अभिन्न अंग होता है, ठीक है, बट उसका मेंबर नहीं होता है, सदस्य नहीं होता है। राष्ट्रपति संसद का सदस्य नहीं होता है, ठीक है। राष्ट्रपति जो होता है आपका, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम लिख रहे हैं राष्ट्रपति जो है आपका संसद का सदस्य नहीं होता है। राष्ट्रपति संसद का सदस्य नहीं होता है, संसद का सदस्य नहीं होता है, ठीक है। ये कहां पर उल्लेख है, आप पूछेंगे क्या सर ये संविधान में उल्लेख है? हाँ, संविधान में उल्लेख है, आर्टिकल 59 के, ठीक है, आर्टिकल 59 में उल्लेख है कि राष्ट्रपति जो होगा संसद का सदस्य नहीं होगा। आर्टिकल 59 में, ठीक है, आर्टिकल 59 में ये उल्लेख है कि आपका संसद राष्ट्रपति जो होगा संसद का सदस्य नहीं होगा। आर्टिकल 79 में उल्लेख है कि राष्ट्रपति जो होगा संसद का अभिन्न अंग होगा। कह सकते हैं, कहा जाता है कभी कभी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, बट इज नॉट द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। राष्ट्रपति जो होता है संसद का क्या होता है, अभिन्न अंग होता है आर्टिकल 79 के अकॉर्डिंग, और आपका जो राष्ट्रपति जो होता है संसद का सदस्य नहीं होता, आर्टिकल 59, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि सर क्या आप जब राष्ट्रपति संसद का सदस्य ही नहीं होता है तो प्रोसेस क्या होता है, संसद का कार्य क्या होता है आपका, कानून बनाना, ठीक है। कानूनी प्रक्रिया तब तक पूर्ण होती है जब तक सांसद राष्ट्रपति जो होता है आपका उस पर हस्ताक्षर दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर, दोनों सदनों द्वारा, आपका सदन है, ठीक है, आपका ये राष्ट्रपति होते हैं यहाँ पर, आपका ये आपका, ठीक है, ये आपका लोकसभा होता है, आपका लोकसभा, और ये आपका राष्ट्रसभा होता है, क्या होता है, राज्यसभा होता है, ठीक है। इसे निम्न सदन बोलते हैं, इसे उच्च सदन बोला जाता है। दोनों सदनों द्वारा जब विधेयक पारित किया जाता है तो वो कानूनी प्रक्रिया तभी तक पूर्ण मानी जाती है जब तक राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर नहीं कर देता है, ठीक है, हस्ताक्षर नहीं कर देता है, ठीक है। तो ये आपका राष्ट्रपति जो होता है इसका अभिन्न अंग होता है, ठीक है। किस आर्टिकल में लिखा गया आपका, आर्टिकल 79 के अकॉर्डिंग टू राष्ट्रपति जो होता है संसद का अभिन्न अंग होता है, और आर्टिकल 59 के अनुसार जो राष्ट्रपति होता है संसद का सदस्य नहीं होता, मेंबर नहीं होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन अभी इस बार पूछ लिया गया था, ठीक है, ये क्वेश्चन इसी बार पूछा था पीसीएस में, ठीक है, यूपी पीसीएस में ये बार ये क्वेश्चन पूछ लिया गया। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं, ठीक, आप क्या कहते हैं। अब आपको बताया गया कि केंद्रीय कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति को माना जाता है, ठीक है, राष्ट्रपति को कहा जाता है, केंद्रीय कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति को कहा जाता है। बट यहाँ पे एक आपका विवाद है, क्या विवाद है कि जो केंद्रीय कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है प्रधानमंत्री होता है, वास्तविक प्रमुख, ठीक है, केंद्रीय कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख केंद्रीय कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है, क्या होता है, प्रधानमंत्री होता है। जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद का क्या होता है, अध्यक्ष होता है, ठीक है, क्या होता है, अध्यक्ष होता है। केंद्रीय कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन है, वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री, यहाँ पर ऊपर लिख रहे हैं, ठीक है, ऊपर लिख रहे हैं, ठीक। केंद्रीय कार्यपालिका का प्रमुख जो है आपका, केंद्रीय कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख, केंद्रीय कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है आपका, प्रधानमंत्री होता है, ठीक है, कौन होता है,
प्रधानमंत्री होता है। केंद्रीय कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपका आर्टिकल 74 के अनुसार, आर्टिकल 74 के अनुसार राष्ट्रपति क्या है? बधा हुआ है, राष्ट्रपति बधा हुआ है। और भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम भी है। क्या है? पार्लियामेंट्री सिस्टम भी है, संसदीय प्रणाली। ठीक है, संसदीय प्रणाली है। इसलिए संसदीय प्रणाली पार्लियामेंट्री सिस्टम का जो प्रमुख लक्षण है, पहला लक्षण है कि आपका जो राष्ट्रपति होगा, देश का जो संवैधानिक प्रमुख होगा, वो क्या होगा? सिर्फ नाम मात्र का प्रमुख होगा, औपचारिक होगा, नॉमिनल हेड होगा। ठीक है, सिंबॉलिक हेड होगा। वास्तविक प्रमुख कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। ये पार्लियामेंट्री सिस्टम में का प्रमुख लक्षण है। पार्लियामेंट्री सिस्टम का प्रमुख लक्षण है कि वास्तविक प्रमुख जो होगा केंद्रीय कार्यपालिका का, प्रधानमंत्री होगा। वास्तविक प्रमुख जो होगा केंद्रीय कार्यपालिका का प्रधानमंत्री होगा, जो आपका केंद्रीय मंत्रिपरिषद का क्या होता है? राष्ट्र अध्यक्ष होता है। क्या होता है? अध्यक्ष होता है। तो इसमें अध्यक्ष कौन है? मोदी जी हैं। ठीक है, अध्यक्ष कौन है? मोदी जी। तो मतलब वास्तविक प्रमुख कौन है? केंद्रीय कार्यपालिका का भारत में प्रेजेंट टाइम में वास्तविक प्रमुख कौन है? प्रधानमंत्री। ठीक है, और नाम मात्र का प्रमुख कौन है? श्रीपति मुर्मू जी। ठीक है, क्लियर? इतने बात सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गया। और ध्यान दीजिए, आपका केंद्रीय कार्यपालिका का जो नाम मात्र का प्रमुख होगा, ठीक है, राष्ट्रपति जो होता है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट पी लिख रहे हैं, प्रेसिडेंट जो होता है, राष्ट्रपति जो होता है आपका नाम मात्र का प्रमुख होता है। क्या होता है? नाम मात्र का प्रमुख होता है, नाम मात्र का प्रमुख होता है। ठीक है, नाम मात्र का प्रमुख होता है, या कह सकते हैं औपचारिक प्रमुख होता है। क्या होता है? औपचारिक प्रमुख होता है। नॉमिनल हेड होता है। क्या होता है? नॉमिनल हेड होता है। ठीक है, क्या होता है? नॉमिनल हेड होता है, या सिंबॉलिक हेड होता है। क्या होता है? सिंबॉलिक हेड होता है। ठीक है, केंद्रीय कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, या औपचारिक होता है, या नॉमिनल हेड होता है। ठीक है, नॉमिनल हेड होता है। तो कभी कभी कहा जाता है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द सिंबॉलिक हेड ऑफ पार्लियामेंट। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द सिंबॉलिक हेड, ठीक, या नॉमिनल हेड, ठीक है, ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का जो नाम मात्र का प्रमुख है, औपचारिक प्रमुख है, ठीक है, अवास्तविक प्रमुख है, कौन है? राष्ट्रपति। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ से कैसे पूछेगा? यहाँ से 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यहाँ से 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि वास्तविक प्रमुख कौन है, केंद्रीय कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन है। एक सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप क्या जवाब देंगे? प्रधानमंत्री, वास्तविक प्रमुख। और कहेगा कि केंद्रीय कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रमुख कौन है, तो आप क्या आंसर देंगे? राष्ट्रपति देंगे। और ध्यान दीजिएगा, लास्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि केंद्रीय कार्यपालिका का प्रमुख, न तो उसके आगे नाम मात्र लिखा हो, न उसके आगे वास्तविक लिखा हो, तो क्या जवाब देंगे? आपका राष्ट्रपति जवाब देंगे। क्या देंगे? राष्ट्रपति को जब आंसर करेक्ट करेंगे। ठीक है, क्लियर? तो आते हैं, और प्रेसिडेंट जो राष्ट्रपति होता है, आपका प्रेसिडेंट होता है देश का, वो संवैधानिक प्रमुख भी कहा जाता है, इसे देश का राष्ट्राध्यक्ष भी कहा जाता है, देश का प्रथम नागरिक भी कहा जाता है, क्योंकि आपका हरियार्की क्रम में, ठीक है, आपका जो वरीयता क्रम दिया गया है, राष्ट्रपति को प्रथम स्थान पर दिया गया है। ठीक है, जो हरियार्की है, वरीयता क्रम है, ठीक है, उसमें राष्ट्रपति को प्रथम स्थान दिया गया, इसलिए इसे राष्ट्रपति को देश का प्रथम नागरिक भी कहा जाता है। और एक यहाँ पर पूछ लेगा कि राज्य का प्रमुख कौन है, तो क्या आप जवाब देंगे? राज्य का प्रमुख कौन है, तो आप जवाब देंगे राष्ट्रपति होता है, देश का राष्ट्र। अब यही पूछ लेगा क्वेश्चन कि सरकार का प्रमुख कौन होता है। सरकार का प्रमुख कौन होता है, तो आप क्या जवाब देंगे? प्रधानमंत्री। ठीक है, क्या जवाब देंगे? सरकार का प्रमुख पूछ लेगा कि सरकार का प्रमुख कौन है, तो आपका क्या नाम देंगे? क्या जवाब देंगे? प्रधानमंत्री। और पूछ लेगा कि राज्य का प्रमुख कौन है, तो आपका क्या जवाब देंगे? आपका राष्ट्रपति देंगे। ठीक है, तो इतने नामों से यदि आप परिचित नहीं होंगे तो आपको एग्जामिनर क्या कर लेगा? फंसा देगा। ठीक, अब
शौक रह जाएंगे, ये क्या है। अब सिर्फ राष्ट्रपति को राष्ट्रपति के ही नाम से अभी तक जानते थे, आपको राष्ट्रपति को इतने नामों से परिचित होना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर, बात समझ में आ गया। तो अब राष्ट्रपति को क्या करेंगे, राष्ट्रपति को अब यहां से निकालेंगे। राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा जा रहा है। राष्ट्रपति को संविधान में जहां जहां संविधान के आर्टिकल में जहां जहां उल्लेख है, बुकों में तो आपको लिखा है कि राष्ट्रपति का जो आपका उल्लेख है 352 से लेके 362 तक है। ठीक है, बुक में आपका अधिकांश सभी बुकों में लिखा गया है कि आर्टिकल राष्ट्रपति का जो उल्लेख है आपका 52 से लेके 62 है, बट नहीं, जहां हर आर्टिकल उन आर्टिकलों को देखा जाएगा जहां पर राष्ट्रपति का क्या है उल्लेख है। 52 से लेकर हम कहां तक जाएंगे, 365 तक जाएंगे, 365 तक जाएंगे, वहां तक राष्ट्रपति का हर आर्टिकल में उल्लेख है। आपको बिखरे रूप में नहीं पढ़ाया जाएगा, हम क्रम से पढ़ेंगे। आर्टिकल 52 से स्टार्ट करेंगे 63-65 तक चलेंगे। ठीक है, नहीं कि आपका कभी आपका महाभियोग की प्रक्रिया पढ़ेंगे, कहीं क्षमादान पढ़ेंगे, कहीं वीटो पावर पढ़ेंगे, ये इस तरह से नहीं पढ़ेंगे, हम क्रम वाइज से चलेंगे। 52 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, हम चलेंगे 65 तक चलेंगे, 365 तक चलेंगे। ठीक है, तो ये राष्ट्रपति से ये बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ द प्रेसिडेंट है, आपका बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। कई आपको इंफॉर्मेशन दिए हैं, ठीक है, कई इंफॉर्मेशन दिए हैं आपको बताया गया कि केंद्रीय कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है क्या होता है, राष्ट्रपति होता है। ठीक, देश का संवैधानिक प्रमुख भी कहा जाता है, देश का राष्ट्राध्यक्ष भी कहा जाता है राष्ट्रपति को, देश का प्रथम नागरिक भी कहा जाता है, राज्य का प्रमुख भी कहा जाता है। जो आपके आर्टिकल 79 के अनुसार जो होता है आपका राष्ट्रपति जो होता है संसद का अभिन्न अंग होता है, बट आपका संसद का सदस्य नहीं होता है, बट संसद का सदस्य नहीं होता, आर्टिकल 59 में उल्लेख है। ठीक है, कह सकते हैं यहाँ से कहा भी जा सकता है, आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि द प्रेसिडेंट करा कि आपका द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया का जो राष्ट्रपति होता है आपका इज द पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, इज द पार्ट ऑफ पार्लियामेंट बट इज नॉट द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इज नॉट मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, आपका यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा गया कि ठीक है, वास्तविक केंद्रीय कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन है, प्रधानमंत्री। और नाम मात्र का प्रमुख कौन है, राष्ट्रपति। औपचारिक प्रमुख कौन है, राष्ट्रपति। नॉमिनल हेड कौन है, राष्ट्रपति। सिंबॉलिक हेड कौन है, राष्ट्रपति। ठीक है, आपका क्लियर, इतना बात समझ में आ गया। क्योंकि राष्ट्रपति जो होता है आपका ना आर्टिकल 74 के अकॉर्डिंग क्या है, बधा हुआ है, क्या है, बधा हुआ। और हम भारत में क्या है, पार्लियामेंट्री सिस्टम भी अपनाया है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, संसदात्मक ठीक है प्रणाली है। तो इस संसाधनात्मक प्रणाली का जो प्रमुख लक्षण जो है, प्रथम लक्षण जो है, प्रमुख विशेषता है जो आपका, पहली विशेषता जो है आपका कि राष्ट्रपति जो होगा आपका, ठीक है, क्या होगा, ब्रिटेन के राष्ट्रपति की तरह, ब्रिटेन के राष्ट्रपति की तरह क्या होगा, औपचारिक होगा, नॉमिनल हेड होगा। ठीक है, ये जो आपका पार्लियामेंट्री सिस्टम कहाँ से बनाई गई, ब्रिटेन से ली गई ना, ब्रिटेन से ली गई। तो आपका ये क्या है, राष्ट्रपति बधा हुआ। ठीक है, क्लियर। और संसदात्मक प्रणाली का प्रमुख लक्षण है कि वास्तविक प्रमुख जो होगा केंद्रीय कार्यपालिका का प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, तो हम कल क्या पढ़ेंगे, कल हम उन आर्टिकलों को देखेंगे, उन आर्टिकल को देखेंगे जहां पर राष्ट्रपति का उल्लेख है। हर आर्टिकल को पढ़ा जाएगा, उसको गहरी से अध्ययन किया जाएगा। ठीक है, गहरे से अध्ययन किया जाएगा। ठीक है, ओके। यदि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है, अच्छे से समझ में आया हो, अच्छे कंटेंट मिल रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, ओके, थैंक्स।